हाय नमस्कार एवरीवन, मैं हूं मिलन एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में कहा था, जिस दिन मैं 100 बार उठक बैठक और दंड बैठक पूरा करूंगा उसी दिन मैं अपने आप को एक गिफ्ट दिलवाऊंगा, और वही गिफ्ट है यही साइकिल। पिछले हफ्ते मैंने सोचा कि अब एक साइकिल लेनी है, तो मैंने ऐसे भी काफ़ी टाइम से मैंने सोच रहा था कि एक साइकिल लेने का। तो पिछले हफ्ते मैंने इसी ख्याल के साथ मैं डीकैथलॉन का स्टोर में चला गया। लेकिन डीकैथलॉन का स्टोर में जाने से पहले मैं पहले से ही एक साइकिल को चूज़ करके रखा था। डीकैथलॉन का स्टोर में जाके उस साइकिल का ट्रायल लिया और साथ में 2-3 और साइकिल का भी ट्रायल ले चुका था। फिर मैंने सब साइकिल का ट्रायल लेने के बाद मैंने वही साइकिल चूज़ किया जो मैंने पहले से डिसाइड करके गया था। फिर मैं वही साइकिल ट्रायल लेने के बाद देखा कि उधर लार्ज और मीडियम साइज़ का साइकिल है। उस मॉडल का लार्ज और मीडियम साइज़ का साइकिल है, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसका स्मॉल वर्जन लेने का। लेकिन स्मॉल साइज़ का जो साइकिल था वो स्टोर पे अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैं उधर स्टाफ लोगों से बात किया, और स्टाफ लोगों से बात करने के बाद वो भैया ने बोले कि इस साइकिल को ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दीजिए और पिकअप फ्रॉम स्टोर कर दीजिए, तो इधर आके हम लोग असेंबल करवा देंगे जब साइकिल इधर पहुंचेंगे। तो उसी इंस्ट्रक्शन के साथ मैं अपने फ़ोन निकाल के ऐप इंस्टॉल करके तुरंत ही मैंने ऑर्डर करके उधर पिकअप फ्रॉम स्टोर भी कर दिया था, और साथ में फुल पेमेंट भी कर दिया था। फिर अचानक कल रात मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, योर साइकिल हैज़ अराइव्ड एट द स्टोर। तो मैं उस टाइम पे इतना खुश हुआ कि मैं सोचा कि कल ऑफिस करके ही सीधा मैं डीकैथलॉन का स्टोर में जाऊंगा। फिर मेरा प्लानिंग के हिसाब से मैं कल ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं 7:30 बजे स्टोर के लिए निकल गया था। फिर स्टोर पहुंच के मैंने देखा कि डेस्क के सामने मेरा साइकिल का बॉक्स रखा हुआ था। मैं पहुंचने के बाद उधर जो मैकेनिक्स था, मतलब जो भैया थे, वो भैया ने साइकिल बॉक्स को ओपन किया। ओपन करके साइकिल को निकाल के असेंबल करने लगा था। तो असेंबल करते टाइम पहले वो भैया ने हैंडल को फिक्स किया। करीबन ये साइकिल जो था, ये साइकिल बहुत ही इजी टू असेंबल होता है, क्योंकि ये इजी टू रिमूवेबल होता है, ऑल्सो इजी टू असेंबल भी होता है। तो भैया ने साइकिल निकल के पहले बस हैंडल को फिट करने लगा, और हैंडल फिट होने के बाद व्हील को भी फिट कर लिया था, फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील, ये जो व्हील है ये बस लॉक सिस्टम व्हील है। इसको इजी टू रिमूव, मतलब हम कहीं जाएंगे तो कैरी करके भी ले सकते हैं, क्योंकि इजी टू रिमूव है वो। तो बहुत आसानी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो भैया ने व्हील भी सेट कर दिया था। तो व्हील सेट करते टाइम मैंने चला गया था कि कुछ एक्सेसरीज देखने के लिए, क्योंकि मेरे को साइकिल के साथ कुछ एक्सेसरीज भी लेना ज़रूरी था। क्योंकि डीकैथलॉन जो है, डीकैथलॉन बस अपने साइकिल ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो लोग कभी कुछ एक्सेसरीज नहीं देता है। एक्सेसरीज इन द सेंस जैसे कि स्टैंड, बेल, मडगार्ड, ये सब कुछ भी नहीं देते हैं। तो मैंने सीधा चला गया एक्सेसरीज देखने के लिए, लाइक मडगार्ड लेना था, स्टैंड लेना था, और लॉक भी लेना था साथ में। तो मैंने जाके चूज़ किया कि कौन सा लेना है। तो मैं उस टाइम मैंने चूज़ करके लेके आ गया था, और लेके आने के बाद और एक भैया आए, वो बस फाइनली चेक करने के लिए और स्टैंड वगैरह जो जो चीज़ था वो सब असेंबल करने के लिए। तो ये भैया जो लास्ट में असेंबल करने आए, ये भैया के साथ तो बहुत ही दोस्ती हो गई थी। इस बात तो भैया को ठीक से दिखा है नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर जाऊंगा स्टोर में तो ऐसे भी जाना पड़ेगा सर्विसिंग के लिए, एक बार दो बार तो जाऊंगा, तो भैया से मिल पाऊँगा भी। तो भैया ने बहुत अच्छे से साइकिल को फिट करके उसको असेंबल भी कर दिया था। स्टैंड, मडगार्ड जैसा जैसे था वो सब फिट करवा दिए थे। और मैंने सोचा कि बेल वगैरह जो जो चीज़ है वो सब ऑनलाइन पे ही मंगा लूँगा। वो तो ठीक ही रहे, ऑनलाइन पे ही ठीक रहेंगे। डीकैथलॉन का स्टोर में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस है, पर जो क्वालिटी मिलता है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलता है। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल का जो फ्रेम है, ये फ्रेम एलुमिनियम, होल बॉडी ही एलुमिनियम का है। लेकिन इसका जो फ्रेम है वो लाइफ टाइम वारंटी देते हैं डीकैथलॉन, लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। और साइकिल का जो डिस्क डबल डिस्क है, तो डिस्क में जो चीज़ है वो कोई भी आयरन का यूज नहीं करते। वो सब जो कैसेट वगैरह है
गियर या डिस, ये सब चीज़ ये होता है आपका एल्यूमिनियम का ही होता है, स्टेनलेस स्टील का ही होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। और जो स्पोक साइकिल व्हील का जो स्पोक वगैरह है वो भी नॉन रस्टेबल, मतलब वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है, वो कभी भी रस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए प्राइस तो थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी क्वालिटी मस्त है। तो उसके बाद मैं फाइनली जब असेंबल हो गया तो मैं साइकिल को उधर चला के देखा। तो चलाने के बाद इतना इतना खुशी मिला और इतना अच्छा लगा, तो मैं बोला कि बस चलो अब तो हर हफ्ते राइड करने वाले हैं इस साइकिल से। तो तो चलिए ठीक है, आज के लिए ब्लॉग को इधर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगला किसी राइड पे। तो तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।